वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। और हमने आज तैयार की आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी और डिलिशियस, इजी टू मेक, क्विक टू मेक और बजट के साथ साथ बजट को नज़र में रखते हुए हमने तैयार किए हैं ग्रिल्ड फ़िश कबाब्स। मुझे उम्मीद है आपको ये आसान सी रेसिपी झटपट आप तैयार कर सकते हैं, पसंद आई होगी। इसको थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं थोड़ी सी हरी मिर्चों के साथ और थोड़े से प्याज के साथ, जो बिल्कुल हमने बारीक स्लाइस करके यहाँ पे रखा हुआ है। और साथ साथ मैं सैबी से पूछूंगी कि सैबी, हमें जो ब्रेक में आपके सामने अभी जो हमें टेलीफोन कॉल आई थी, उनमें उनका सवाल ये था कि जो बालों के बीच में जो पैचेस हो जाते हैं, वो उनका क्या इलाज है? अच्छा, मैं अभी इन्होंने कहा कि पैचेस है, वाकई में ये एक ऐसी डिजीज़ है जो सेंटर में अक्सर बच्चियों के या बड़े लड़कों के भी, जो या तो बहुत ज़्यादा जो बुर्का पहनती हैं उनके भी सेंटर के बाल जो है ना वो कवर ज़्यादा करने से पैचेस पड़ जाते हैं और उनके सेंटर से बाल झड़ जाते हैं। तो आप सिंपल होम रेमेडीज़ दो हैं। एक तो जो छोटे बच्चों के अगर बहुत वीक बाल हैं, जैसे बहुत पतले बच्चों के बाल होते हैं ना, 2-3 साल के या 7 साल की बच्ची है, 6 साल की, तो उनके बहुत कम बाल होते हैं, तो माएँ बड़ी परेशान होती हैं कि यार ये तो इनके बालों में बिल्कुल जान नहीं है, कम है। तो उनको अगर गंजा करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने बचपन में बड़ी गंजी हुई है, मेरे बालों का सही राज है कि मैंने अपनी छोटी उम्र में बहुत मैंने अपने जो है ना सर के बाल उतरवाएँ। तो उस बालों से बड़ा एक फ़र्क ये मेरी वालदा ने एक काम किया था, वो आप भी कर सकते हो। और ये सिंपल होम रेमेडी है कि अगर आपने करना है तो आप ये जो नारियल की छाल है ब्राउन होती है, उसको आप जला लें और उसके अंदर मक्खन डालें और उसका पेस्ट बनाएं और उसके अंदर काला सुरमा जो है वो आप मिक्स करें और आप अपने बच्चों को जब बिल्कुल गंजा करवाएं तो उसका पूरा मसाज करवाएं 2-3 दफ़ा। इतने काले और इतने हेल्दी बाल आएंगे कि आप उसको बिल्कुल समझ लेंगे कि इतने बहुत ब्लैक बाल होंगे, वाइट भी नहीं होंगे। एक्सेलेंट, ज़बरदस्त रब जी। हम लिख लेंगे एक कॉल और एक बहुत अहम सवाल है आपके लिए। वो पैचेस वाला रह जाएगा। हाँ नहीं, तो सारे सवाल हम ज़रूर इंशाल्लाह कवर करेंगे जी। हम लेंगे एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गई है, हमें दोबारा ज़रूर कीजिएगा और हम आपके कॉल के मुंतज़र हैं। अच्छा साहबी, साथ साथ एक और बहुत अहम सवाल, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि है मोटापा। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इन द सेंस कि हर वज़न गिराया जा सकता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आपके एक्स्ट्रा वेट है तो आप उसको कभी गिरा ही नहीं सकते, बिल्कुल हरगिज नहीं। जैसे आमना ने मुझे देख के फौरन कह दिया कि आप इतनी स्मार्ट हैं, मैंने कहा अभी मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, तो हम ये कहना चाहेंगे और अपने व्यूअर्स को इनकरेज करना चाहेंगे कि हर कोई अपना जितना भी जो एक्सेसिव वेट है वो बिल्कुल गिरा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपकी इसमें खूब मदद कर रहे हैं, आपको डाइट प्लान्स और फ्लैटन योर बेली एक्सरसाइज प्रोग्राम्स भी आपको भेज रहे हैं। इंशाल्लाह आपको इससे खूब ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन एक घरेलू टोटका जो मोटापे के हवाले से सैबी हमें देना चाहेंगी? हाँ, वो मैं बिल्कुल दूंगी। और एक ये चीज़, सॉरी मैं इसको ले सकती हूँ? ये बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त, एक हमें कहते हैं इमाम दस्ता, आपने यहाँ रखा हुआ है, बहुत अच्छा है। और हमारे घरों में ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो रही। मैं अक्सर अपनी जो चीज़ें हैं वो मशीन से बेहतर है मैं इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, सिल वगैरह के, चाहे चटनी हो या कुछ हो। तो हम सिस्टर के बकौल के हम लोग नेचर से दूर होते चले जा रहे हैं। और इसी वजह से अगर मैं इसको कहूँगी कि आप कम से कम अगर डेली एक सिर्फ लहसुन का जवाज़ा छोटा आप इनटेक अपना खाने के बाद, और दालचीनी का कहवा या तो वो कर लें या बेटर है दालचीनी का कहवे से आपकी जितने भी कहते हैं हमारे अंदर टॉक्सिन एलिमेंट है वो जो है वो डिटॉक्स हो जाते हैं। अगर आपने खाने के बाद डेली दालचीनी का कहवे का इस्तेमाल करें, उसमें एक अदरक का टुकड़ा इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपका खाया पिया हजम हो जाएगा। तो वो जो कहते हैं ना फैटी होना, या उसमें 2-3 लेमन के कतरे डाल दें तो वो पीने में भी असल चीज तो सारी डाइजेस्टिव ट्रैक की है, एक दफा हजम हो जाए मेटाबॉलिज्म। या तो आप काम बहुत ज्यादा करें, जैसे अभी हम लोगों का जरा आउटडोर वर्क है, मैं जैसे मैं इवेंट करती हूँ तो मुझे इधर भागना उधर भागना इधर वो करना, तो मैं और हर आधे घंटे बाद मुझे भूख लगती है, मैं फिर खाती हूँ, वो फिर हजम हो जाता है। या तो आप वर्किंग या तो हाउस वाइफ है तो वो कहते हैं कि किचन में गई काम किया और सो गई, तो वो नहीं फिर वो डाइजेस्ट। अपने आप को बिल्कुल मेटाबॉलिज्म को काम कराना चाहिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ
मैं शुक्रिया करूंगी साबी का कि उन्होंने अपने कीमती स्केड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला और इतनी हमें ज़बरदस्त बातें बताई, इतने हर्बल टोटके बताए। मुझे उम्मीद है कि हमने वैसे नोट भी करनी है और मुझे उम्मीद है हमारे व्यूअर्स जिनने ये सुने हैं वो इन पे ज़रूर अमल करेंगे, और जिन्होंने नहीं सुने उनको अगर ज़रूरत है तो हमें ईमेल कीजिए, हमें कॉल कीजिए। तो साबी के कहे हुए सारे टोटके हमने यहाँ पे नोट करके रखे हुए हैं, हम आपको वाया ईमेल या बाय मेल आपको भिजवा देंगे। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।